जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चूड़ा कर्म संस्कार, या ये कहें केश छेदन संस्कार। जब बच्चा मां के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, मलमूत्र के उस गड्ढे में पड़ा रहता है, तो विभिन्न छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उसके शरीर को खाते रहते हैं, उसके शरीर से चिपक जाते हैं। और मां के गर्भ से जब 9 महीने के बाद वो प्रसव के समय बाहर आता है, तो वो सूक्ष्म जीव भी उसके साथ बाहर आते हैं, शरीर पर चिपके रहते हैं। तो स्नान आदि कराने से उसका शरीर तो शुद्ध हो जाता है, वो जीव दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीवाणु, कुछ सूक्ष्म रोगाणु उसके केशों में भी चिपके रह जाते हैं, केशों की जड़ों में बैठे रह जाते हैं, और जो आगे चल करके रोग को बढ़ाने वाले होते हैं, विभिन्न आरोग्य को नष्ट करने वाले होते हैं, बच्चे की आयु को समाप्त करने वाले होते हैं। तो एक बार बच्चे के संपूर्ण केशों को काटा जाता है, जिसको हम चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं, ताकि वो जो रोगाणु और जीवाणु उसके केशों में, बालों में बैठ गए हैं, वो समाप्त हो जाए, बच्चे के शरीर से दूर हो जाए। तो इसलिए पहले साल में या तीसरे साल में बच्चे का चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता है, केश छेदन संस्कार किया जाता है। कहीं प्रांतों में लड़कों का चूड़ा कर्म संस्कार होता है, पर लड़कियों का नहीं होता। जैसे कि आप पहाड़ी क्षेत्र में जाएं तो वहां लड़कियों का चूड़ा कर्म संस्कार नहीं होता। लेकिन आप इधर आ जाइए, यूपी क्षेत्र में आ जाइए, एमपी तरफ चले जाइए, तो इन क्षेत्रों में कन्या का भी एक बार पूर्ण रूपेण केश छेदन संस्कार किया जाता है। कारण वैज्ञानिक तथ्य आपको बता रहे हैं कि बालों में बैठे हुए वो छोटे छोटे रोगाणु जीवाणु नष्ट हो जाएं, दूर हो जाएं, इसलिए जीवन में बच्चे को पहले या तीसरे साल में केश छेदन जरूर कराना चाहिए। अगला है कर्णवेधन संस्कार, कानों को बींदना, छेदना। 5वें वर्ष में जब बच्चा 5वें वर्ष में लग जाए, तब उसका कर्ण छेदन संस्कार किया जाता है। और केवल कन्या का ही नहीं, बालक का भी कर्ण छेदन संस्कार होता है। आज के समय में तो ये संस्कार कहीं कहीं सुनने को मिलता है, वरना तो पूर्व समय में लड़कों का भी कर्ण छेदन संस्कार होता था। आप ग्रंथों में देखना, चित्र देखना, फोटो देखना, भगवान की देखना, भगवान का भी कर्ण छेदन संस्कार हुआ, सभी का होता था। परंपरा अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। हमें इस परंपरा को, संस्कार को बनाए रखना है और बच्चों का कर्ण छेदन संस्कार भी कराना है। क्यों कराया जाता है? हमारा जो कान होता है, इसका संबंध हमारी काम इंद्री से होता है। जब बच्चे का कर्ण छेदन संस्कार होता है, तो उस बच्चे की काम इंद्री वश में रहती है। काम इंद्री को वश में करने के लिए कर्ण छेदन संस्कार कराया जाता है।